पर थोड़ी सी देर के लिए किसी संत के आश्रम में जाकर के बैठ जाए, किसी मंदिर में जाकर के बैठ जावे, तो क्या दिव्यता, कितना अनुभव होता है उस जीवात्मा को कि वास्तव में हम आए थे उस दिन, हम मातेश्वरी के दर्शन करने के लिए कोयला माता के यहाँ पर गए। अब दर्शन भी हो गए, लेकिन आने का ही मन नहीं कर रहा वापिस ही। आगे कथा भी करनी है, एक कलश यात्रा भी होनी है, ग्रंथ को भी विराजमान करना है। बार बार कहने पर बड़ी मुश्किल से वहां से निकलना हुआ। कितनी शांति मिलती है ऐसे तीर्थों में, ऐसी जगह पर। क्यों? क्योंकि वहां पर ये दिव्य स्वरूप है, वहां पर ये महापुरुषों की वहां पर आगमन होता है। बड़े बड़े दिव्य देवता विराजमान होते हैं मातेश्वरी का दर्शन करने के लिए। रोज रोज हमको पता नहीं रहता है, पर वो दिव्य स्वरूप धारण कर करके मातेश्वरी का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका चरणार बिंदों का स्पर्श होता है। इसलिए पावन भूमि है वो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। ये हमारी इंद्रियां बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है ये। इसलिए तो आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने कह दिया कि तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णाः। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, पर इंद्रियों की वृत्ति खत्म नहीं होती है। दांत टूट जाते हैं ना, जब भी स्वाद लेने की ऐसी इच्छा होती है, चाहे मैं उसको कूट करके, वो आता है ना वो अदरक कूटने का, उसमें भले से कूट कर खा लूंगी, पर दे दो एक बार खाने के लिए। ये चटोरी जीव है ये। आंख जने क्या मांगती है, कान हमारे क्या क्या मांगते रहते हैं, हमारी त्वचा क्या मांगती रहती है, हमारी जिह्वा हमेशा हमको परेशान करती रहती है। आज तक इसका पेट नहीं भरा इन इंद्रियों का। बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये इंद्रियां जवान ही बनी रही है अभी। और पता है इस जीव का नाम है एक जवान, है ना, जवान बोलते हैं इसको, पर्यायवाची शब्द में जवान बोलते हैं जीव को। क्यों? क्योंकि और चीज तो सब बूढ़ी हो जाती है, पर ये जीव कभी बूढ़ी नहीं होती है जी। ये जवान ही रहती है। बच्चे की भी जवान, तो जवान की भी जवान, और बड़े बूढ़े की भी जवान ही। कोई बड़ा बूढ़ा ज्यादा थोड़ा सा बोलता है ना, तो घर वाले कहते हैं बोले बूढ़ा हो गया, पर जवान चुप नहीं रह सकती, बिल्कुल जवान चलाता ही रहता है। वो जवान है, ये बड़ी प्रबल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि और इंद्रियों के दरवाजे बाहर, सब इंद्रियां बाहर है, आंख है, कान है, हाथ पैर, सब बाहर है। पर ये इतनी प्रबल इंद्रिय है जिसको भगवान ने कृपा करके जगदम्बा ने कमरे में बंद किया है बिल्कुल। और एक दरवाजा नहीं, दो दरवाजे लगा दिए। दांतों का दरवाजा अलग, होठों का दरवाजा अलग। लेकिन फिर भी इतनी बदमाश है ये, मानती नहीं है। लगती तो बहुत कोमल है, ये बहुत नरम, हड्डी भी नहीं है इसमें, कठोरता नहीं है बिल्कुल। ऐसी लगती है बाहर से, हा कितना निर्मल है, कितने स्वभाव इतना बढ़िया होगा इसका, है? इस जीव को देखो तो कितना सुंदर इसका स्वरूप है। रूप रंग और स्वरूप देखने से ऐसा आभास होता है कि इसका स्वभाव बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये जीव इतनी बदमाश है, इतनी भयंकर है कि जो काम और इंद्रियां सब मिलकर के नहीं कर सकती ना, ये छोटी सी जीव चमड़े का टुकड़ा कर देता है। इतना बलवान है ये जिह्वा। जो आंख नहीं कर सकती, जो कान नहीं कर सकते, जो हाथ जो काम नहीं कर सकते, जो पैर काम नहीं कर सकते, ये चमड़ी का छोटा सा टुकड़ा है ना। और जीव जो ज्यादा चलती है ना, दरवाजे तोड़ने का प्रयास व्यक्ति करता है। जीव का कुछ बिगड़ता नहीं है रे। सभी कहते हैं बोले तू ज्यादा जीव चलाया, तेरे दांत तोड़ दूंगा भी एक मुक्का दे करके। दांत कहते हैं मेरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये जो बोल रही है इसको पूछ। कोई नहीं कहता तेरी जीव को तोड़ दूंगा, नहीं तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। दांतों की ओर आफत आती है, बड़ी मुसीबत है। तो ये जिह्वा, इंद्रियां, ये सब इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, हम लोगों को परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। पेट खराब होता है, लेकिन खाना जरूरी है। संयमित जीवन नहीं होता है। ये इंद्रियों को वश में करना चाहिए, बहुत वश में करना चाहिए। एक बार पता है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सत्संग कर रहे थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, और उन संत जी ने, उनको ऐसी आदत पड़ गई थी कुछ समय के लिए, तो रोज की रोज उनको नींबू चाहिए एक, और नींबू का रस मुंह में डालते हो, रोज चूसते नींबू, रोज की आदत ऐसी। और महाराज एक दिन रामकृष्ण परमहंस सत्संग कर रहे थे, अपार भीड़ समूह बैठी थी, और सब श्रोताओं के सामने सत्संग को बंद कर दिया।
याद आ गई नींबू की और कहने लगे, बोली भाई अब सत्संग तो नहीं होगा। बोले क्यों, क्या हुआ? पहले नींबू लेकर के आओ, जब सत्संग आगे बढ़ेगा। और कोई भक्त उठा, बोले अरे आज महाराज जी ने हमारी सेवा स्वीकार करेंगे, मैं जाता हूँ अभी नींबू लेके आता हूँ, क्या बात है। और वो भगा भगा गया अपने घर पर। लेकिन भाग्य ऐसा कि उस दिन उसके घर में कोई नींबू नहीं मिला। सारी सब्जी पड़ी है लेकिन नींबू नहीं। आकर के मना कर दिया, महाराज जी कल ले आऊंगा मैं नींबू 1 किलो, पर आज नहीं है, आज तो सत्संग पूरा करो। नहीं, मैं बिना नींबू के नहीं कर सकता। दूसरा कहा, बोले मैं जाता हूं अभी। दूसरा भी गया, पर भाग्य ऐसा उस दिन का कि नींबू उसके घर में भी नहीं मिला। 10 लोग गए, 50 लोग गए, पर किसी जगह भी नींबू नहीं मिला। एक ने सोचा मैं मंडी जाता हूं अभी और मंडी में से लेकर के आऊंगा, सब्जी मंडी में तो मिलेगा नींबू। पर वारे वाह, उस दिन क्या भाग्य कि मंडी में भी एक नींबू नहीं मिला। सब की सब वापिस आ गए। 1 घंटा हो गया, महाराज जी मौन होकर के बैठे आसन पर, व्यास गद्दी पर, कुछ बोले नहीं। नींबू आवे तभी बोलूं। महाराज अब तो सबकी सब श्रोताओं ने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज आप उपदेश दे रहे हैं, आप अपनी जिह्वा को थोड़ा सा वश में कर लो, आज के दिन कल सब व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, सत्संग चालू किया। बोले बस यही मैं सिखाना चाहता हूँ, ये इंद्रियां कितनी प्रबल है। मेरा मन कर रहा है कि नींबू चूसने का, पर अब मैं इस नींबू को ही आदेश, इसको मन को ही आदेश दे रहा हूँ। और बोले, ए मन, बेचारे देख कितने परेशान हो रहे हैं, नींबू नहीं ला पाए कोई भी। अब तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है ज्यादा? अब ऐसा करना, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नींबू लेकर के मुझे दे दे, तुझे नींबू का रस दे देवे। अब ऐसा है मेरे मन, मेरे प्यारे से मन, अब तक तेरी खूब मेरी सेवा करी, पर आज तुमको मैं छुट्टी दे रहा हूँ। मैं यही बैठा हुआ हूँ, जहाँ तू जाना चाहता है वहाँ चला जा, और जिस सब्जी मंडी में तेरे को नींबू मिले वहीं से नींबू चूस करके आ जाना, और फिर मैं सत्संग करूंगा। मन को छुट्टी दे दिया। अब मन कहाँ जाएगा? जा बेटा, अब कितना जाता है तू? तेने परेशान कर दिया ना मुझे। और संत लोग तो यह कहते हैं, मन यदि जा रहा है तो जाने दे, कोई बात नहीं। पर महाराज जी ने यहीं से सत्संग शुरू किया। मन जाए तो जान दे, लेकिन एक काम करना है। मन जा रहा है तो जाने दे, कोई बात नहीं। सब लोग कहते हैं मन को समझाओ, मन को एकाग्र करो, मन को मारो। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, अरे मन तू समझ, अब तो तू समझ। सब लोग मन के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन महात्मा जी ने ऐसा शब्द कहा, मन यदि जा रहा है तो खुली छूट दे दो इसको। अब मन जाए तो जान दे, पर दृढ़ कर राख शरीर। शरीर को दृढ़ कर ले कि मुझे अब यहां से हिलना नहीं है। तेरी इच्छा हो जहां दौड़, अब तू भाग ले। पर बेटा जाएगा कहां तू? कितनी दूर तक जाएगा? जब थक जाएगा ना, जब तू यहीं आएगा विश्राम के लिए। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, जैसे एक समुद्र में एक जहाज चल रहा है, उस पे एक छोटी सी चिड़िया बैठ गई और उसने सोचा कि खूब घूमते घूमते बहुत देर हो गई है इस जहाज में, तो अब मैं इस समुद्र की लंबाई चौड़ाई को देख करके आती हूँ, कितना दूर रास्ता और रह गया है। और वो चिड़िया जहाज पे से उड़ गई आसमान के रास्ते से, और आसमान में उड़ती 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 चारों तरफ देखने लगी, लेकिन थक गई वो चिड़िया, वो पक्षी बहुत थक गया। पर उसको समुद्र की थाह नहीं मिली, समुद्र कितना लंबा चौड़ा है। और जब ज्यादा थक गया ना वो पक्षी, वो चिड़िया, अब कहाँ बैठेगी जाकर के? वो उसी जहाज पर ही आएगी, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है उसके लिए। तो ऐसे ही ये हमारा मन यदि भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, छुट्टी कर दो इसको। लेकिन एक ही काम करो, शरीर को दृढ़ कर लो, मुझे यहाँ से हिलना नहीं है ना। तो फिर वो मन हार थक करके तुरंत हमारे पास में आ जाएगा, और वो मन भी खुद समझ जाएगा, बोले ये तो अब कुछ नहीं देने वाला हमको, क्या फायदा बार बार मांगने से। इसलिए जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीतो। और इंद्रिय जीत व्यक्ति हो जाता है तो उसका मन वश में हो जाता है।
सूत जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति के लिए ये 4 अति आवश्यकता है। ये जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, जो भी साधना करें, जो भी तपस्या करें, जो भी भजन करें, जो भी पूजा करें, जो भी व्रत करें, उस व्रत में केवल मन एकाग्र हो जाना चाहिए, मन दृढ़ हो जाना चाहिए। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज ने भगवती जगदम्बा का गुणगान करते हुए और व्यास जी को ये उपदेश दिया है। और एक बार तो हे जन्मेजय महाराज, एक सत्यव्रत नाम के एक मुनि थे और उन मुनि ने वन में बड़े बड़े हिंसक पशुओं को देख देख करके और भय से भी डर के कारण और उनको पशुओं को ललकारा। और ललकारते समय पर एक शब्द उनके मुख से निकला, ए जैसे कोई भी चीज को करते हैं ना ऐसा, ए बालक, ए बच्चे, ए लड़की, क्या कर रही है? तो ए शब्द बोला उसने। तो पशुओं को हटाने के लिए, पशुओं को भगाने के लिए उस सत्यव्रत नाम के उस महामुनि ने ए शब्द जोड़ा, वो बोला, मुख से निकला। तो ए शब्द क्या है? ये भगवती जगदम्बा का अनुस्वार रहित बीज मंत्र है। भगवती जगदम्बा ने अशुद्ध मंत्र को भी सुन करके भी उनके ऊपर कृपा कर दी। कितनी कृपालु है मेरी माँ, कितनी कृपालु है। बोलना चाहे था एम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, और उसमें जो वेद मंत्र है वो एम शब्द आता है, लेकिन उसमें से अनुस्वार हटा दिया, उसमें से बिंदु हटा दिया है और उसको ए ऐसे बोलता रहा, तो उसी में भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। बोलो कितनी दयालु है मेरी माँ। बोलो जगदम्बे मैया की। और ऐसा उच्चारण करने से ही उस मुनि को इतना बड़ा विद्वान बना दिया, इतना विद्वान बना दिया कि समझो कि कोई नहीं था उस समय पर विद्वान इतना। ये है माँ की कृपा। और वास्तव में सत्य बात तो यही है, भगवती नहीं देखती है, भगवान नहीं देखते हैं इन चीजों को। उसको केवल मात्र बस केवल थोड़ा सा भाव चाहिए, थोड़ा सा भाव, उसके लिए समर्पण चाहिए बस। एक बालक तो एक मंदिर में रोज दर्शन करने जाता, रोज दर्शन करने, उसका नियम था ये नियम। और आंख बंद करके और हाथ जोड़ के दर्शन करता और मुख से कुछ प्रार्थना करता, कुछ बोलता ही रहता था। और रोज का नियम था। एक काशी जी के बड़े परम विद्वान महाराज, वो भी मंदिर में जाते थे रोज, और उस बच्चे को देखते रहते, बोले छोटा सा बच्चा है, कितनी श्रद्धा है इसकी भगवान के प्रति, और रोज प्रार्थना करता है। पर सुनो तो सही, ये प्रार्थना कौन सी करता है, ये एक बार देख तो लूं। तो वो बालक जब बोलने लगा तो वो विद्वान कान लगा के उसके पास में सुनने लगे। और क्या वो बच्चा क्या बोल रहा था, हाथ जोड़ करके, पता है क्या स्तुति कर रहा था भगवान की? वो कह रहा था हाथ जोड़ करके ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, डोक लगा के चल दिया। रोज का ये नियम उसका, रोज का। एक दिन सुन लिया, दूसरे दिन भी सुन लिया, तीसरे दिन भी सुन लिया। विद्वान को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, और जब वो बोलने लगा तो कान पकड़ लिया उसका। पागल कहीं के, मूर्ख, मंदिर में आकर के और तू ये पता नहीं क्या बोलता है यहाँ पर, ये कोई प्रार्थना है? अरे बढ़िया स्तुति सीख, कोई रामायण की चौपाई बोल दिया कर, कोई श्लोक सीख लिया कर और उनको सुनाया कर यहाँ पर आकर के। क्या ये बोलता है तू, क्या प्रार्थना कर रहा है? तो बालक ने कहा, बोले महाराज जी मैं कुछ जानता नहीं हूँ, और मैं सोचता हूँ यही स्तुति सही है, बस ये स्तुति ही है माँ, इसकी माँ की रोज की स्तुति मेरी यही है, रोज का मेरा नियम है ये। वो महाराज जी कहने लगे, बोले तुम मूर्ख है बिल्कुल, तो इसको बंद कर दे, इसको बोलना ये अच्छी बात नहीं है। ये कोई स्तुति याद कर, आखिर में तेरे को किसने बता दिया कि ये स्तुति रोज मंदिर में जाकर के सुनाया कर? किसने बताया तुझे? वो बोला किसी ने भी नहीं बताया मुझे, तो मेरे दिमाग से ही मैं रोज यहाँ पर बोलता हूँ माता रानी के मंदिर में आकर के। बोले क्यों? तो बालक बोला, महाराज जी मैंने सोचा था कि जो भी स्तुति बनती है, संस्कृत होती है, बड़ी कठिन है, मैं जानता नहीं हूँ कि भगवती जगदम्बा कौन से श्लोक से प्रसन्न होगी, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है
कि जो भी शब्द यदि बनेंगे तो इन ABCD से ही बनेंगे। इसलिए मैं मातेश्वरी से कह देता हूँ, पूरी ABCD तेरे लिए समर्पित है। जो तुझे अच्छा लगता हो तू अपने आप ही श्लोक बना, चाहे कुछ और बना, बस तू जाने, तेरा काम जाने। बस मैं नहीं जानता हूँ कि कौन से श्लोक से तुम प्रसन्न होती हो। बना लो अपने आप सेंटेंस जो बनाना हो। क्या भाव है उस बालक का। तो भगवती जगदम्बा भगवान स्वयं प्रकट होकर के बच्चे को गोद में ले लिया उसको। जो पंडित जी महाराज संस्कृत की वेदों की स्तुति रोज रोज गाते थे, उनको दर्शन नहीं हो पाया, और वह बालक ABCD सुनाने से ही भगवान को प्रकट कर लिया, गोदी में उठा लिया, हृदय से लगा लिया मातेश्वरी ने उसको। तो आज सत्यव्रत नाम का जो मुनि थे, संत थे, उसको भी परम विद्वान बना दिया। बिना अनुस्वार के बीज मंत्र बोलने पर भी बिंदु रहित बीज मंत्र को बोला। जन्मेजय महाराज ने कहा, महाराज ये सत्यव्रत मुनि ऐसे कौन थे जिनके ऊपर भगवती जगदम्बा ने ऐसे शब्द से ही प्रसन्नता का अनुभव करके और उनको विद्वान बना दिया। आप मुझे इसकी कथा श्रवण करवा के मुझे बताइए। तो महाराज बोले हैं, राजन, एक बहुत बड़े परम पवित्र कुल में उत्पन्न ये सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। पूर्व काल मुनियों के समाज में मैंने ये जो कथा सुनी है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, वो आप ध्यान दे करके सुनो। कौशलपुरी है, और कौशल देश में एक विद्वान रहा करते थे, ब्राह्मण। निसंतान था बेचारा वो, उसको कोई संतान नहीं हो पाई। पुत्र प्राप्ति के लिए वह बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, और एक यज्ञ तो ऐसा किया कि उस यज्ञ में महाराज उनसे थोड़ा सा स्वर गलत लग गया मंत्रों में, और स्वर गलत लगने के कारण अशुद्ध हो जाते हैं मंत्र। वैदिक, मैंने पहले दिन की कथा में बताया था, वैदिक मंत्र बड़े कठिन है, ये बहुत कठिन है। या तो इनको बोलना ही नहीं आएगा किसी से, बिना गुरुदेव की कृपा के मंत्र, वैदिक मंत्रों को सीखना बड़ा कठिन है। उनको कैसे बोला जाता है, और बोलना सीख भी गए तो उन वैदिक मंत्रों का अर्थ करना किसी को नहीं आ पाएगा कि ये वेद मंत्र हमको क्या आदेश दे रहा है। एक जरा सा त्वष्टा ने एक मंत्र बोला आहुति देने के लिए। जब इंद्र ने जो है राक्षस का, उसका विश्वरूप का वध कर दिया था, तो उनके पिता विश्वरूप जी के पिता जो त्वष्टा थे, उन्होंने सोचा कि अब ऐसा मैं पुत्र पैदा करूंगा जिससे इंद्र की मृत्यु हो जाए। तो वो मंत्र बोल रहे थे, और मंत्र क्या बोल रहे थे? इंद्र शत्रु विवर्धस्व। ध्यान देना शब्दों पर। मंत्र बोलते इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यानी इंद्र को मारने वाला, यानी इंद्र का शत्रु प्रकट हो जाएगा इस यज्ञ में से। और मंत्र बोलते 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 ही उनकी जिह्वा स्खलित हो गई, और उस जीभ से छोटी सी मात्रा की गलती हो गई। बस बोलना चाहिए था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, और वो बोल गए इंद्र शत्रु विवर्धस्व। कहाँ तो ओ की मात्रा लगानी थी, अब यहाँ ऊ की मात्रा लगा दी, और ऊ की मात्रा लगाने मात्र से ही अर्थ ही गलत हो गया। और उसका अर्थ क्या हो गया कि इंद्र, पहले तो ये था कि इंद्र को जो मारे वो प्रकट हो जावे, लेकिन अब थोड़ी सी मात्रा गलत होने के कारण महाराज क्या अर्थ हो गया कि इंद्र जिसको मारे ऐसा शत्रु प्रकट हो जाए। यानी इंद्र जिसको मारे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। और वही हुआ, वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया, इंद्र ने उसको मार ही दिया। नहीं तो वृत्रासुर को कोई मार नहीं सकता था, इतना भयंकर था, प्रतापशाली था, इतना बड़ा तेजस्वी था वो वृत्रासुर। तो ये वैदिक मंत्र इतने कठिन है, जरा सी ह्रस्व दीर्घ प्लुत की मात्रा भी यदि गलत शर्त हो जाती है बोलने में भी, तो उसका अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि गुरु दीक्षा लेकर के और गुरु के चरणों में बैठ करके उन मंत्रों को अच्छी तरह से पढ़े, कहीं गलत ना अर्थ ना हो जाए। हम लोग जो वृंदावन में गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो एक शब्द बोलने के लिए हमको 8 दिन लग गए महाराज जी। 8 दिन एक शब्द को, हरि ही ओम, इसको शुद्ध करने के लिए।
लगता तो ऐसा ही हरिओम, हाँ हरिओम बोला सिद्ध है, थोड़ा सा ही छोटा सा ही तो है ये, इसको क्या शुद्ध करना है। लेकिन इसको सही तरीके से जो वैदिक मंत्रों में जिस प्रकार से बोलना होता है उस प्रकार से बोलने में 7 दिन लग गए होंगे, तो बड़े कठिन है मंत्र। महाराज इन गोभिल मुनि को देखा कि ये कुछ अनुस्वार गलत लगा रहे हैं, वैदिक मंत्रों में ह्रस्व की जगह प्रुत लगा रहे हैं, इसलिए यजमान ने ही टोक दिया उनको, पंडित जी को, गोभिल मुनि को। महाराज जी ये अनर्थ मत करिए, गलत शब्द मत बोलिए, यज्ञ है ये, कर्मकांड का विषय है ये, भक्ति में सब छूट है, हर तरह की छूट है। भक्ति में किसी प्रकार की मर्यादा, किसी की प्रकार की कर्मकांड पवित्रता की आवश्यकता ही नहीं है। नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणेन कालः। जैसे भगवान के सुमिरण में, भगवान के सुमिरण करने में कोई आवश्यकता नहीं कि स्नान होवे तभी भगवान का सुमिरण हो। तुम नहाओ धो मत नहाओ बिल्कुल, फिर भी भगवान का सुमिरण करो। कोई आवश्यक नहीं कि सवेरे सवेरे ही भगवान का भजन होता है, नहीं, कभी भी जो समय आपको उचित लगे, जैसा तुम्हारा शरीर माने वैसा ही तुम भजन करो। ये कोई आवश्यक नहीं कि आसन पर बैठ करके ही तुम भजन करो, तुम कहीं पर भी सोते सोते भी भगवान का भजन कर सकते हो, भगवती को याद कर सकते हो। तुम खाते पीते सोते चलते फिरते उठते रोते हंसते हर तरह से तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो, वो असर देगा, कोई कमी नहीं आएगी भगवान के नाम में, क्योंकि उसमें इतनी पावर है, इतने पावरफुल है नाम भगवान का। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणेन कालः। न उसमें काल की गणना बताई है कि इतने ऐसे समय पर तुम करो, और न कोई नियम बताया है। लेकिन कर्म कांड में तो भैया नियमों का पालन करना ही करना पड़ेगा, इसलिए भक्त कर्मकांड से दूर हो जाता है, सन्यासी महात्मा भी वो कर्मकांड से सब दूर हो जाता है, सब कर्मों को त्याग देता हो, क्योंकि बंधन है बहुत बड़ा। भगवान नाम के सुमरण करने में सहजता प्राप्त हो जाए, सरलता प्राप्त हो जाए, मेरे ठाकुर जी से मेरी भगवती से मेरे प्रेम हो जाए, मैं और वो दोनों एक मिल जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या आवश्यकता है दुनिया भर का हाथ धो, दुनिया भर के कुशा लटकाओ, ये कुशा बांधो, कुशा पे बैठो, आचमन करो, बार बार विनियोग करो, अंगन्यास कर न्यास करो, ये सब करना बहुत बड़ी बात होती है। और मंत्र की सिद्धि करने के लिए मंत्र का फल तभी प्राप्त होता है जब अंगन्यास कर्मन्यास विनियोग जब हो जावे। कर्मकांड में जरा सी भी चूक हो जाती है तो वो कर्म निष्फल हो जाता है, इसलिए कर्मकांड बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गोभिल मुनि से कहा महाराज ये कर्मकांड का यज्ञ चल रहा है, मुझे पुत्रष्टि यज्ञ के लिए हो रहा है, आपसे विनती है कि गलत शब्द मत बोलिए। गोभिल मुनि को जो ब्राह्मण थे उनको भी क्रोध आ गया, और क्रोध में ही श्राप दे दिया उसको, यजमान को ही। मैंने मंत्र बोला है, कोई बात नहीं, गलत हो सलत हो, लेकिन मेरी भावना तुम्हारे पुत्र को प्राप्त करने में ही था, लेकिन अब तुमने मेरी कमी देखी है। आचार्य में यदि कमी देखते हैं तो वो यज्ञ भी सफल नहीं हो पाता है, इसलिए जाओ, तुम्हारे पुत्र तो होगा लेकिन महामूर्ख पैदा होगा, महामूर्ख। अब तो यजमान बोलने लगे महाराज इतना बड़ा मैंने यज्ञ किया है और आपने मुझे श्राप और दे दिया है, ये क्या हुआ, ये तो ठीक नहीं हुआ है। महाराज उस देवदत्त ने खूब प्रार्थना करी, चरण पकड़ लिए ब्राह्मण देव गोविल महाराज के, तो गोविल ने वरदान भी दिया, बोल चिंता न करो, केवल 12 वर्ष तक वह तुम्हारा बच्चा मूर्ख रहेगा, उसके बाद महान विद्वान हो जाएगा, तुम चिंता न करो। बस समय के अनुसार देवदत्त को पुत्र उत्पन्न हुआ, और महाराज वह 12 वर्ष तक इतना मूर्ख बना रहा। पिताजी खूब चाहते थे कि बेटा संध्या वंदन कर ले, संध्या वंदन सीख ले, गायत्री मंत्र सीख ले, तू ब्राह्मण का कर्म है, थोड़ा बहुत तो सीख, पर संध्या वंदन करने का काम भी नहीं सीख पाया, गायत्री मंत्र नहीं बल्कि ओंकार को भी सही शुद्ध शब्द में बोल नहीं पाया, इतना महामूर्ख बालक पैदा हुआ है। महाराज सब लोगों ने इसका नाम मूर्ख रख दिया, सभी कहते बोले मूर्ख है, तो ये तो मूर्ख है, तो इतना लज्जित होने लग गया है बालक ये।
महाराज इसका नाम हुआ उतथ्य, और इसका नाम उतथ्य तो कोई बोलते नहीं थे, और केवल महामूर्ख ही नाम रख दिया। महामूर्ख, महामूर्ख कहाँ जा रहे हो? महामूर्ख, कुछ खाया पिया नहीं क्या? महामूर्ख तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? महामूर्ख तू कहाँ जा रहे हो? इस तरह इसने सोचा ये कैसा मूर्ख बन गया हूं मैं आज इनके कहते कहते। और सत्य बात तो यही है कि जो बालक यदि घर में गलती करता है तो ऐसे शब्द का उच्चारण मत करो जो बालक अपने आप में ये सोचने लग जाए कि क्या मैं यही हूं क्या। और बार बार उस शब्द का यदि हम उच्चारण करेंगे तो वो वैसा ही बन जाता है। वो बेचारा मूर्ख व्यक्ति, वो उतथ्य ने सोचा अब हम घर गृहस्थी में या परिवार में या इस गांव में रहने लायक नहीं है, सब लोग हमारा अपमान करते हैं, इसलिए हमको जंगल में चला जाना चाहिए और जंगल में तपस्वी जीवन हम बिताएंगे। हम न किसी से बात करेंगे न हम किसी को दिखाई देंगे। तो जंगल में जाकर के और इसने एक व्रत ले लिया, और वो व्रत सबसे बड़ा क्या है कि मैं अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, बस ये है व्रत। नवरात्राओं में एक समय भोजन करना ये व्रत नहीं है। पूरे दिन तो भूखे मरे, पेट में कुतर कुतर होती रहे, चूहे लड़ते रहे अंदर ही अंदर, कब 4-5 बजे कब कुछ खाने को मिले। क्या होता है इन फलारों से सगारों से जो 2-2 3 टाइम सवेरे से नाश्ता चालू हो जाता है जिसका खाने का, और उसको नवरात्रा में भूखा रहना पड़े, महाराज हालत खराब हो जाती है। और मैं भी नवरात्रा यही कर रहा हूँ आपकी कृपा से, तो मैं नहीं करता कहीं पर भी। बढ़िया चकाचक भोजन करता हूँ मैं तो पेट भर के फिर बैठता हूँ कथा में, चाहे किसी का कोई उद्धार हो मत हो। भूखे मरने से किसी का उद्धार नहीं होता है, सत्य बात तो ये है। और भूखे रहना ही व्रत नहीं होता है, ये सच्ची बात है, बिल्कुल शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं मैं। एक समय भोजन करने से यदि किसी की मुक्ति यदि हो जावे तो बेचारे बड़े बड़े जीव जंतु बैठे हैं जिनको कई दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिलता है, वो तो सहज मुक्त हो जाते होंगे फिर। पर सबसे बड़ा व्रत यदि होता है तो व्रत ये है कि हमारे अंदर जो बुरी भावनाएं हैं उनका हम त्याग करें, हम झूठ न बोले, हम किसी की निंदा न करें, हम अपनी आंखों से बुराई नहीं देखें। आज हमारे व्रत है सोमवार का, तो भैया आज व्रत है, आज हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, ये है व्रत। और 4 टाइम भोजन करके इस व्रत को तुम सोमवार के दिन रह लोगे ना तो सबसे बड़ा व्रत माना जाएगा, भगवान तुम्हारा उद्धार कर देगा एक ही दिन के व्रत से। तुमने यदि वाणी को संयमित करके और किसी की निंदा करना बंद कर दिया है, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, आज मैं बिल्कुल किसी की बुराई नहीं करूंगा मैं अपनी जीव से। चाहे मौन लेना मंजूर में, मौन व्रत ले लूंगा पर बोलूंगा नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं करूंगा, चाहे कितना ही कोई बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। जाने दो, मेरी कोई ड्यूटी दे रखी है, मुझे कोई पेमेंट थोड़ी मिलता है कि मैं उसकी बुराई रोज करूं, मुझे पेमेंट मिल जाए उसका। पर आदत खराब है ना, खोपड़ी हमारी खराब है, कुछ नहीं मिलता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता निंदा करने का, पर हम लगे रहते हैं बुराई करने में, वो फलाना ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। व्रत करें, उपवास करें, बुरे रास्ते पे हम न जावे, हमारा मन को हम एकाग्र कर ले, हमारी बुद्धि चित्त बुद्धि भी पवित्र बन जावे, इसकी चीजों का त्याग करने का नाम व्रत होता है। महाराज जो गंगा स्नान करने में और बड़े बड़े 9 दिन नहीं बल्कि 1-1 महीने तक तुम यदि एक समय भोजन कर लो और फिर भी यदि हमारे अंदर की दुर्भावनाएं नष्ट यदि नहीं होती है, हमारे दोष यदि नष्ट नहीं होते हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ उस व्रत करने का? केवल नाम मात्र, केवल क्या भाई नवरात्र में हमने व्रत किया, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मत जाओ गंगा जी में स्नान करने के लिए, मत करो गंगा जी का पान। और यहाँ तक कि प्राय हम तो ये और कह देते हैं महापुरुषों के आशीर्वाद से कि तुम भगवान को मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मानो तो भी बहुत बढ़िया बात है, मत मानो। चलो तुमको ज्यादा ही परेशान कर रहा है ना भगवान के, यहाँ सब लोग कहते भगवान को मानो, भगवान का भजन करो, ये करो वो करो, सब पंडित लोग भी यही कहते रहते हैं, सब आचार्य लोग भी यही कहते रहते हैं, सब गुरु लोग भी यही कहते हैं, सब संत भी यही कहते रहते, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। पर हम तो ये कहते हैं मत करो भजन भी, यदि तुम्हें परेशानी है तो। पर यदि तुम्हें उद्धार यदि चाहना है तो अपने दोषों को मिटाना शुरू कर दो बस। जो अंदर हमारे अंदर जो भावनाएं, बुरी भावनाएं भरी पड़ी है ना,
इनको नष्ट करो। कामन छोड़ा क्रोधन छोड़ा, तूने हरि भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया रे, तूने कृष्ण भजन क्यों छोड़ दिया। काम को नहीं छोड़ा है, क्रोध को नहीं छोड़ा, छोड़ने के लिए नाम से भगवान के भजन को छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, छोड़ने की यदि आदत है, राम का भजन भी तुमने छोड़ दिया तो उनके साथ साथ काम को छोड़ दो, क्रोध को भी छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, मद मत्सर ईर्ष्या को छोड़ दो। इन चीजों को भी छोड़ने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई आवश्यक नहीं है तुमको कहीं मंदिर जाने की, कोई आवश्यकता नहीं तुमको तपस्या करने की, कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से तुमको पवित्र होने की। बस केवल अपने दोषों को निकालना शुरू करो, एक एक गलतियों को एक एक व्रत में निकालना शुरू कर दो, खत्म कर दो उसको। जैसे परसों की कथा में भी थोड़ा सा बताया था कि वैदिक मंत्रों में ये लिखा है कि यज्ञ में अपनी पशुओं की बलि दो, है ना, तो स्वर्ग यदि इच्छा हो रही है तो। पर इसका सही अर्थ ये नहीं है कि पशुओं की बलि देना, इंद्रियों की बलि दो, पशुनी इंद्रियाणी इत्यर्थ, इंद्रियों की बलि देना चाहिए। इंद्रियों का मतलब है नाक कान हाथ मुंह जीभ, ये सबको काट काट के डाल दो। पर इतना भी नहीं, इनकी जो बुरी वृत्तियां हैं ना, इन वृत्तियों का तुम नष्ट कर दो। और क्या करना है, यज्ञ में डालना है, यज्ञ में, बाहर नहीं डालना, बाहर नहीं फेंकना। यज्ञ में क्या है, यज्ञ में अग्नि है, और उस अग्नि में यदि वो पड़ जाएगी ना तो जल करके राख हो जाएगा वो अवगुण हमारा। इसलिए हमारा पवित्र हो जाएगा जीवन ही, हमारा शुद्ध आचरण बन जाएगा। अग्नि में जलाना है हमको, इन दोषों को अग्नि में जलाना है, बाहर नहीं डालना। बाहर यदि डालेंगे तो फिर दोबारा उनको उठाने का प्रयास कर लेंगे, वो दोष हमारे चिपक जाएंगे। जैसे हवन करते हैं ना, तो हवन करते समय कुछ भी सामग्री बाहर बिखर जाती है तो हमारे चलते फिरते वो पैरों में आती है, चिपक भी, एक तिल ही चिपक जाता पर चिपकता जरूर है। तो ऐसे वो दोष चिपक नहीं जावे, इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि आहुति यदि डालें तो उस यज्ञ कुंड में ही डालें। विद्वान लोग पहले ही बता देते, बोले बाहर नहीं गिरनी चाहिए, है ना, अंदर ही डालना। तो ऐसे ही हमारे दोषों को भी तुम स्वाहा यज्ञ में कर दो तो हमारे दोष समाप्त हो जाएंगे, तो हम परम पवित्र बन जाएंगे, परम पवित्र बन जाएंगे। महाराज इसने व्रत ले लिया कि मैं अब सत्य ही बोलूंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा, और सत्य ही बोलते महाराज। नाम तो उतथ्य था, पर इस व्रत के प्रभाव से इसका नाम हो गया सत्य व्रत, सत्य का जो व्रत लिया है। एक बार जंगल में कुटिया बना करके जिस आश्रम में रह रहे थे उतथ्य महाराज, अचानक ही एक कोई शिकारी पशुओं का वध करता करता चला आ रहा था, और एक सूअर पर इसने आक्रमण किया बाण से। महाराज वह बाण थोड़ा सा लग करके और बाण तो नीचे गिर गया, वो सूअर वहां से भगता भगता इसी के पास में आ गया, सत्यव्रत की कुटिया के पास में जाकर के छिप गया। उसने दूर से देख तो लिया किसी आश्रम में मेरा शिकार गया हुआ है, और उसने शिकारी ने आकर के कहा, संत महात्मा जी यहाँ पर कोई एक सूअर आया है क्या? अब इसने मन में विचार किया, सोचने लगा, हाँ अब क्या करूं मैंने व्रत ले रखा है सत्य बोलने का, और मेरी शरण में आया हुआ यह सूअर बेचारा छिप रहा है मरने के डर से, और यदि मैं सत्य बोल देता हूँ कि हाँ ये छिप रहा है तो जरूर ये इसको मार देगा, इसके प्राण चले जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा व्रत खंडित होता है। अब मैं करूं तो क्या करूंगा? महाराज इस शिकारी ने कहा, आप बताइए, बोलिए तो सही। कुछ न बोले, वो मौन होकर के बैठे हुए हैं, ब्राह्मण का स्वरूप देख करके, और वह शिकारी कहने लगे हैं, बोले आप समझते हो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? वेद मध्यापयामास गुरुस्तंभे व्रते स्थितम्, नो चच्चार तथो तथ्यं संस्थितो मुग्धवत् तदा।
महाराज ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर के और जिसने गुरुकुल में रह करके वेद अध्ययन किया है और उस वेद अध्ययन करते करते उसके संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है व्यक्ति। पर आपने वैसे भी व्रत ले रखा है, आप झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, बताओ वह स्वर कहाँ है? महाराज बहुत बड़ी, अब तो इनके जीवन में पहली बार ऐसा कष्ट आया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इस जीव को मैं बचाऊं? महाराज बड़े दुखी हुए हो। इसने सोचा कि मैं सत्य बोलूं तो भी पाप लगेगा और झूठ बोलूं तो भी मुझे पाप ही लगेगा, मैं इस व्रत से मैं कैसे दूर होऊंगा? दयार्चित हो गए सत्यव्रत मुनि महाराज। और इसने जब ये बार बार जब पूछने लगा तो इसने केवल एक ही शब्द उच्चारण किया उनको रोकने के लिए, तू क्या बार बार पूछता है? और जो बोला, बस उसी समय पर भगवती जगदम्बा ने इसकी वाणी को इतनी पवित्र कर दिया और इतना विद्वान हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवती जगदम्बा जिसके ऊपर कृपा कर दे वो महामूर्ख भी, जिसकी वाणी बिल्कुल जड़ हो गई है, वो भी जागृत हो जाती है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवती जगदम्बा की कृपा से ये महान विद्वान हो गए और इतना मंत्रों का ज्ञान हो गया। महाराज ऐसे ऐसे मंत्रों को उच्चारण करने लगे हैं ये तो। और इसने क्या किया, केवल एक ही शब्द कहा, बस एक ही बार बोला है। और ये क्या बोला, क्या शब्द बोला उस शिकारी से? ए भाई, तू बार बार मेरे से पूछ रहा है कि मेरा शिकार कहाँ, मेरा स्वर कहाँ गया है, तो सुन। या पश्यति नसा ब्रूते, आहा क्या बढ़िया बात कही है। या पश्यति नसा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याधो स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। तुम जानते नहीं हो, इन आंखों ने देखा है उस स्वर को, लेकिन ये आंखें बोल नहीं पाती है, इनको वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, और ये वाणी बता देगी, लेकिन इसने देखा ही नहीं कि स्वर कहाँ छिप रखा है। अब बताओ कैसे तुमको मैं जवाब दूं? मैं बार बार तुम ये बात पूछ रहे हो, इन आंखों को जीव नहीं है और इस जीव को जीव ने कुछ देखा नहीं, इसको आंखें नहीं है, इसे मैं कोई जवाब नहीं। बार बार तुम क्यों पूछ रहे हो इस प्रकार से? किम ब्रूमि अहो व्याधः स्वकार्यार्थिं किम पृच्छसि पुनः पुनः। तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? महाराज ऐसे ऐसे श्लोक इसने सुनाए हैं, उस शिकारी की तो बुद्धि ही पवित्र हो गई। शिकार को तो छोड़ दिया और उसकी शरणागत हो गया है और बोला, इत्युक्तस्तु द्रातेना गतोसो पशुहा पुनः निराश सुकरे तस्मिन् परावृत्तो निजालये। शरणागति स्वीकार करके और क्षमा मांगता हुआ वह शिकारी तो वापिस हो गया। महाराज ऐसे भगवती जगदम्बा की कृपा और ऐसी इतनी दिव्य कृपा होती है कि मैया क्या नहीं कर सकती है। सत्यव्रत महाराज ने ऐसे इस पृथ्वी तल पर बड़ी आनंद से और पंडितों में बड़े भारी विख्यात हो गए, बहुत बड़े विख्यात हो गए जगदम्बा की कृपा से। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करते हुए और कहने लगे हैं, बोलो जगदम्बे मैया की जय जय जगदम्बे जय हो, जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी, जय जगदम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी, जय जगदम्बे मैया। हाँ जय जगदम्बे मैया भवानी
जगदम्बे मैया। जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी, जय जगदम्बे मैया। मैया जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी जय हो। जगदम्बे मात भवानी, ओ जगदम्बे मात भवानी, आदि शक्ति हो रे महारानी, आदि शक्ति हो रे महारानी, आदि शक्ति हो रे महारानी, आदि शक्ति हो रे महारानी। मेरी नैया की मेरी नैया की बहनों की मैया जगदम्बे मैया। मेरी मैया की बहनों की मैया जगदम्बे मैया। जगदम्बे मैया भवानी जय जगदम्बे मैया। जगदम्बे मैया भवानी मेरी, जय जगदम्बे मैया। हमने तेरे चरण पुजारी, हम है तेरे चरण पुजारी। सुध तेरी जो मात हमारी, सुध तेरी दाद हमारी, सुध तेरी जो मात हमारी, तेरी जो बात हमारी। तेरे चरणों में जाऊं बनैया जय जय जगदम्बे मैया। तेरे चरणों में गाऊं बनैया जय जगदम्बे।
मैया भवानी मेरी जय जगदम्बे मैया। ज्वाला मैया ज्योत जलाई, ज्वाला मैया ज्योत जलाई, ज्वाला मैया तेरी ज्योत जगाई, ज्वाला मैया तेरी ज्योत जलाई, तेरे दरस की आस लगाई, तेरे दरस की आस ओ लगाई, मैया तेरे दरस की आस लगाई, तेरे दरस की आस लगाई। आगे दरस दिखैया जय जय हो मैया, मैया, आगे दरस दिखैया जगदम्बे मैया। ओ जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी जय जगदम्बे मैया। जय जगदम्बे मैया भवानी। रमाकांत माँ तेरो बालक, रमाकांत माँ तेरो बालक, रमाकांत माँ तेरो बालक, रमाकांत माँ तेरो बालक, सब जगती तुम ही हो 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 बालक। सबकी लाज बचैया जय जगदम्बे मैया। जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी 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 जय जगदम्बे हरि बोल। मस्ती में झूमते हुए जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी जय जगदम्बे मैया। जय जगदम्बे मैया भवानी मेरी जय जगदम्बे मैया। ओ बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, माँ से प्यार, माँ से प्यार, माँ से प्यार करो, बेड़ा पार करो, माँ से प्यार, माँ से प्यार, माँ से प्यार करो, माँ से प्यार करो। और तेरे दर आ गया उद्धार करो, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, मेरा बेड़ा भवानी पार करो, मेरा बेड़ा हो पार करो, मेरा बेड़ा भवानी पार करो, मेरे मैया हो बेड़ा पार करो, मेरा बेड़ा भवानी पार करो, मेरा बेड़ा पार करो। ओ बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, माँ से प्यार, माँ से प्यार, माँ से प्यार करो, बेड़ा पार करो। आ गया तेरे दर नमस्कार करो, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। नहीं कर सकती है, वो जगत तारणी है, जगत उद्धारणी है। महाराज है सूची महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, एक अयोध्या के राजा थे जिनका नाम था ध्रुव संधि महाराज।
और ये ध्रुव संधि बड़े धर्मात्मा थे। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम मनोरमा और दूसरी का नाम लीलावती। निसंतान थी। महाराज ने बहुत बड़े यज्ञ किए और उन यज्ञों के प्रभाव से और दोनों रानियों के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुए हैं। मनोरमा के पुत्र का नाम हुआ सुदर्शन और लीलावती का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ शत्रुजित। महाराज सुदर्शन जो राजकुमार था बहुत अच्छा स्वभाव का, बहुत ही बढ़िया, नीतिज्ञ भी हुआ, बड़ा धर्मवान भी था। लेकिन शत्रुजित जो था लीलावती का पुत्र, वो मृदुभाषी तो था लेकिन उसमें कोई संस्कार नहीं थे। एक बार श्री ध्रुव संधि जी महाराज आखेट खेलने के बहाने से वन में चले गए और वहां पर एक सिंह से एक शेर से उनका भयंकर युद्ध हुआ और महाराज उस शेर ने क्या किया, उस ध्रुव संधि जी महाराज को मार दिया। बच्चे छोटे ही थे लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो सूर्य वंश के गुरुदेव हैं महाराज, उन्होंने सोचा कि हम अब बालक को राज तिलक दे देना चाहिए। लेकिन उनका विचार वशिष्ठ जी महाराज का ये था कि सुदर्शन जो मनोरमा बड़ी रानी का जो पुत्र है वो बड़ा नीतिज्ञ है, बड़ा समझदार भी है, इसी को ही हम राजगद्दी प्रदान कर देंगे। महाराज ने लीलावती जो थी वो अपने पुत्र को राजगद्दी देने के लिए लालायित हो गई और उसने अपने पिता को संदेश दिया। तो उसके पिता थे श्री युधाजित महाराज और वो युधाजित ने सोचा कि मुझे अपने जो दोहित्र है, अपनी बेटी का बेटा है, उसी को राज तिलक में दिलवा के रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। युधाजित आ गया और आकर के गुरु वशिष्ठ जी से भी मना कर दिया, सारे सभासदों से भी मना कर दिया। बोले यदि राजगद्दी का अधिकारी है तो मेरी बेटी का बेटा ही है। महाराज शत्रुजित को ही राजा बनाया जाए। अब तो बड़ी संकट में आ गए महाराज। अब तो युधाजित इधर से मनोरमा का जो पिता थे वीरसेन महाराज, वो चाहते थे कि मेरा दोहित्र राजा बने। अब दोनों में बड़ा भारी भयंकर युद्ध होने लग गया, युधाजित में और वीरसेन में। हमारा दोहित्र राजा बनेगा, हमारा दोहित्र राजा बनेगा। लेकिन महाराज ये युधाजित जो था इसने क्या किया, धोखे से ही महाराज वीरसेन को मार दिया। और वीरसेन के मरने के बाद में ये मनोरमा और सुदर्शन ने मन में विचार किया अब हमको राजगद्दी तो मिलेगी नहीं, शत्रुजित को ही राजा बना दिया है इन्होंने तो, युधाजित ने। और यदि हम यहाँ पर रहेंगे ना तो ये हमको दंड दे सकते हैं, हमको बहुत बड़ा कष्ट ये देंगे राजमहलों में, इसलिए हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं तो हो सकता है ये युधाजित और शत्रुजित ये हमको मार भी सकते हैं। इसलिए दोनों माँ और बेटा दोनों के दोनों उस राज्य को छोड़ करके महाराज निकल पड़े और भारद्वाज आश्रम में जाकर के और निवास करने लगे। बहुत समय हो गया लेकिन इस शत्रुजित जिसको राजा बनाया था उसने अपने नाना जी को साथ में लेकर के और चारों तरफ उस सुदर्शन को खोज करने लगे। खोज करते करते पता लगा कि भारद्वाज आश्रम में ही है, इसलिए युधाजित स्वयं अकेला ही गया और भारद्वाज ऋषि से जाकर के प्रार्थना किया। बोले ऋषिवर, लगता है कि आपके आश्रम में मनोरमा जी और सुदर्शन उसका पुत्र दोनों यहाँ पर रुके हुए हैं और आप कृपा करें उसको आप वापिस कर दीजिए, हमको राजमहलों में लेकर के जाएंगे। लेकिन मनोरमा ने भारद्वाज ऋषि से कहा, बोले महाराज इसका कोई भरोसा नहीं है, जब मेरे पिताजी को इस दुष्ट ने मार दिया है तो ये हमको भी मार देगा। इसको ये एहसास ये हो रहा है कि हो सकता है कि ये सुदर्शन बाद में आगे चल करके जब बड़ा हो जाएगा तो इस शत्रुजित को भी मार देगा, राज शासन ले लेगा, इसलिए ये हमको मार देगा, हमको आप वापिस मत करिए, हम आपकी शरण में हैं। भारद्वाज जी ने कहा, युधाजित तुम बार बार इस मनोरमा को ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? ये सन्यासिनी, ये महात्मा बन गई है, इसको भजन करने दो, यहाँ शांति मिल रही है, तुम अपना शासन चलाओ, इनको कोई आवश्यकता नहीं शासन की। लेकिन महाराज
ये युधाजित तो जिद में पड़ गया, वो नहीं मैं लेकर के जाऊंगा, हमारा अधिकार है, और ये शत्रुजित इसका राजा है, इसलिए इनको महलों में रहना ही ठीक लगता है, इसलिए हम इनको लेकर के जाएंगे। और आखिर में जब ज्यादा जिद करने लगा तो भरद्वाज ऋषि ने कहा, बोले ऐसा है युधिष्ठिर, यदि तुम ले जाना चाहते हो, हिम्मत यदि हो तुम में, तो तुम इसको लेकर के ही जाओ। युधाजित बल का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उनके साथ में आए हुए मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसा बल दिखाना ठीक नहीं है, हमारी बदनामी हो जाएगी कि जबरदस्ती करके एक स्त्री को उठा करके यहाँ पर ले आए महलों में, इसलिए तुम बदनामी को छोड़कर तुम ऐसे ही वापिस चलो यहाँ से। युधाजित वापिस आ गया, लेकिन इधर ये सुदर्शन और मनोरमा बड़े दुखी रहा करते थे। अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं। मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के और महाराज लोमस ऋषि के पास में गई, और वहां पर बड़े भारी दुखी प्राप्त हुआ, और कहने लगी, बोले हमने कौन से पाप के कारण इतना दुख का कष्ट उठाया है। तो लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी तुम ऐसा करो, तुम अपने पुत्र को लेकर के और तुम स्वयं भी माँ भगवती जगदम्बा का क्लीं बीज मंत्र का जाप करो, और उससे तुम्हारे सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। महाराज भगवती का क्लीं मंत्र मिला, और उसके जप करने से उनको सुदर्शन को माँ के दर्शन हो गए। और जो ही माँ का दर्शन हुआ जगदम्बा का, जगदम्बा ने कहा, बेटा सुदर्शन आप कोई चिंता मत करो, थोड़े दिन के बाद में तुम्हारा भयंकर युद्ध होगा, मैं तुमको सर्वशक्तिमान बना देती हूँ, तुमको ये आयुध भी दे रही हूँ, तुमको मैं शस्त्र भी दे रही हूँ, तुम्हारा और युधाजित का बड़ा भयंकर युद्ध होगा, और उस युद्ध में शत्रुजित भी मारा जाएगा और युधाजित भी मारा जाएगा, और तुम वहां पर राज्य का शासन प्राप्त कर लोगे, तुम चिंता न करो। मातेश्वरी की इनके ऊपर इतनी कृपा हुई, वरदान प्राप्त हो गया। महाराज अब तो भगवती जगदम्बा का प्रभाव ऐसा रहा, एक काशी राज की एक कन्या थी जिसका नाम था शशिकला, और वह शशिकला एक बार अपने सखियों के साथ में भ्रमण कर रही थी वन में, और उन्होंने सुदर्शन को देख लिया, और सुदर्शन का रूप रंग तेज तत्व को देख करके बड़ी भारी मोहित हो गई। भगवती जगदम्बा ने इस शशिकला को स्वप्न में दर्शन दिया कि बेटा यदि तुमको सुदर्शन नाम का कोई राजकुमार वन में यदि कहीं पर भी दिखाई दे और इस स्वरूप वाला दिखाई देवे, तो उनके साथ में तुम विवाह रचा लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज शशिकला को तो देवी मैया ने दर्शन दे दिया, और इधर सुदर्शन को भी भगवती जगदम्बा ने कहा, काशीराज की एक कन्या ये आएगी, वो प्रार्थना यदि करे तो उनसे तुम विवाह कर लेना। महाराज ये शशिकला ने मन ही मन सुदर्शन को देख करके और अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन इनके पिताजी को इन्होंने कुछ बताया नहीं। पिताजी शशिकला का स्वयंवर करना चाहते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया, और उस स्वयंवर में युधाजित राजा भी महाराज अपने दोहित्र इसको शत्रुजित को साथ में लेकर के आए कि हम इस शशिकला को ये न प्रकार हम जीत करके लाएंगे और हमारे दोहित्र के विवाह करवाएंगे। महाराज स्वयंवर की जब तैयारी होने लगी तो शशिकला ने अपनी माँ से निवेदन किया, माँ अब तक तो मैं बोली नहीं, लेकिन अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा पिता जो काम कर रहे हैं वो व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने मन से महाराज सुदर्शन जो राजकुमार है उनको मैंने विवाह के लिए नियुक्त कर लिया है, वो मेरे पतिदेव होंगे। सुदर्शन कौन है? सुदर्शन का जब पता लगाया तो उसकी माँ ने उनको डांटा और कहा, बेटा तुम्हें पता होना चाहिए वो सुदर्शन गृह त्यागी है, उसका न तो कोई घर है, न कोई बाहर है, न कोई महल है, न कोई राजा, न राजकुमार, कुछ भी तो संपत्तिवान नहीं है। इतने गरीब धनहीन व्यक्ति के साथ में यदि तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। इसलिए बेटा तुम्हारा स्वयंवर होने दो, और जिस स्वयंवर में जो भी राजा महाराजा बलवान पहलवान जो तुमको जीतेगा उसी के साथ में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। लेकिन शशिकला ने निर्णय कर लिया, बोली माँ मैंने जो निर्णय कर रखा है, न धन न संपत्ति न मुझे कुछ भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे विवाह यदि करना है तो सुदर्शन जी के साथ में ही करना है। शशिकला की माँ ने उनके पिताजी से कह दिया, पिताजी ने भी खूब समझाया,
खूब रोए है महाराज, लेकिन शशिकला ने एक ही निर्णय पर दृढ़ हो गई है महाराज कि मेरे विवाह यदि हो तो सुदर्शन के साथ में हो। जब महाराज सुदर्शन ने ये बात कही कि देखो बेटा, मैंने सब जगह निमंत्रण दे दिया है, राजा महाराजा इस स्वयंवर में आएंगे और तुम यदि सुदर्शन का वर्ण यदि वैसे ही कर लोगी तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए बेटा ये स्वयंवर होने दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा महाराज आप सब राजाओं को कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन मैंने जो वर्ण कर रखा है मन से वो ही होगा। ऐसा क्यों तुम जिद्दी कर रही हो बेटी? तो बेटी ने सारी बात बता दी है। बोली जगदम्बा मातेश्वरी की मुझे स्वप्न में आदेश हुआ है, आज्ञा हुई है कि तुम सुदर्शन के साथ में ही विवाह रचाओ। राजा ने सहमति दे दी, लेकिन अब राजाओं को कैसे मना किया जाए? महाराज स्वयंवर के लिए सारे राजा महाराजा सब के सब आ गए, तैयारियां हो रही है, लेकिन रातों ही रात में ही शशिकला ने कहा आप ऐसा करिए कि इनके बिना पूछे बिना देखे ही मेरा सुदर्शन के साथ में विवाह कर दीजिए, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। सुदर्शन को निमंत्रित किया और वो सुदर्शन भी उस स्वयंवर में आए हुए थे। महाराज रात में ही चुपके से शशिकला का विवाह सुदर्शन जी के साथ में कर दिया और महाराज उसको रात में ही वहां से विदा कर दिया। सवेरा हुआ, स्वयंवर की तैयारियों में सब राजा लगे हुए थे कि अब स्वयंवर होगा, लेकिन महाराज ने जाकर के सुबल महाराज ने जाकर के राजाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया है कि हे महाराज क्षमा करना, मुझे मेरी बेटी का विवाह मैंने आपकी बिना आज्ञा के बिना स्वयंवर के ही सुदर्शन जी के साथ में कर दिया। और राजा जो भी थे वो तो सब मान गए, लेकिन वो युधाजित और शत्रुजित को इतना क्रोध आ गया कि हम किसी भी प्रकार से सुदर्शन को ये बेटी नहीं देने देंगे, जहां पर भी होगा हम सुदर्शन को मार देंगे और मार करके उस बेटी को हम छीन करके ले आएंगे। हमारे यदि बहू यदि होगी तो हमारे इस शत्रुजित की ही होगी। अब तो महाराज ये युधाजित सेना सहित शत्रुजित को साथ में लेकर के और उस सुदर्शन के आगे जाकर के रथ को लगा लिया और महाराज युद्ध करने की तैयारी होने लगी। महाराज इस सुदर्शन ने तो भगवती जगदम्बा की शरण ग्रहण करी है। माँ अब तुम जैसा चाहो वैसा करो, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने ये काम किया है। तो भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में प्रकट हो गई है, सर्वशक्तिमान बना दिया इस सुदर्शन को, अनेक अनेक प्रकार के और शस्त्र दे दिए हैं और उन शस्त्रों से महाराज युधाजित की सारी सेना को युद्ध में ही सबको मार दिया, खत्म कर दिया। और अब तो सुदर्शन ने क्या किया, युधाजित को भी मार दिया और शत्रुजित को भी मार दिया। सब सेना सब समाप्त हो गई। सुदर्शन महाराज बड़े आनंदित होकर के और अपनी पत्नी के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं, लेकिन सारे नगर के लोग ने कहा शत्रुजित मारा गया है, युधाजित भी अब मारा गया है, अब तो उस सुदर्शन को कहीं से भी ढूंढ करके लाया जाए ताकि उनको राजगद्दी प्राप्त हो जाए। महाराज सब लोग बुला करके और लेकर के आए और सुदर्शन महाराज को राजगद्दी प्रदान करी है। राजगद्दी पे सुदर्शन महाराज विराजमान हो गए और सुदर्शन से महाराज गुरुदेव ने वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के प्रार्थना करी, बोले सुदर्शन आप महाराज हो गए हैं और अब मेरा ये निवेदन है कि भगवती जगदम्बा की कृपा से ही तुमने ये सब कुछ प्राप्त किया है, इसलिए तुम भगवती का एक बहुत सुंदर एक भव्य मंदिर बनाओ। जो सुबल नाम के जो राजा थे जिनकी कन्या शशिकला थी, उनको भी निवेदन किया कि तुम भी एक मंदिर बनाओ। तो अयोध्या जी में तो श्री सुदर्शन महाराज ने भगवती जगदम्बा का भव्य मंदिर बनाया है और काशी जी में सुबल महाराज ने मंदिर बनाया। इतना दिव्य भव्य मंदिर भगवती जगदम्बा का मंदिर बना करके और सुदर्शन महाराज सुंदर तरीके से राज शासन करने लगे हैं। बोलो जगदम्बे मैया की जय। सूची महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, जन्मेजय महाराज ने कहा हे व्यासी महाराज, भगवती जगदम्बा का सबसे बड़ा व्रत और अनुष्ठान उनकी आराधना का कौन सा समय होता है ये मुझे बताइए। तो व्यासी महाराज ने कहा सबसे बड़ा जो है समय है वो है नवरात्राओं का समय होता है, वो भगवती के ही दिन होते हैं। अलग अलग स्वरूप में भगवती जगदम्बा पूजा करवाती है। शैलपुत्री है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। ऐसे 9 भगवती जगदम्बा के स्वरूप है।
इन 9 दिनों में मनुष्य ही नहीं बल्कि स्वर्ग के सभी की सब देवता भी भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं। और ये देवता ही नहीं बल्कि जो ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाले ब्रह्म जो है ना, वो ब्रह्म भी भगवती का आराधन करते हैं नवरात्रों में। वैसे तो हे जन्मेजय 4 नवरात्रे आते हैं, 4, पर मुख्य रूप से 2 नवरात्रे होते हैं, चैत्र के नवरात्रि और आश्विन मास के नवरात्रि। 2 नवरात्रा ऐसे होते हैं जिसको मनुष्य को पता नहीं रहता है। जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, जो जानते हैं, वही उन नवरात्राओं में पूजा पाठ करते हैं। पर वो नवरात्रा जो भी होते हैं वो दोनों गुप्त नवरात्रा जिसको बोलते हैं, वो गुप्त नवरात्रा सभी की सब देवी और देवता जो स्वर्ग आदि लोकों के देवता हैं, वो सब अपने अपने लोकों में भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं। बड़ी तपस्या करते हैं भगवती को मनाने के लिए, क्योंकि जिनकी शक्ति को प्राप्त करके देवता सब स्वर्ग में निवास करते हैं अथवा तो सब जगत का कल्याण करने के लिए पूजा करवाते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए मातेश्वरी की आराधना वो सब देवता करते हैं। यहाँ तक कि हे जन्मेजय, जो ब्रह्म परमात्मा जब जब भी अवतार लेता है ना, वो अवतार लेने के बाद में भी बिना भगवती के भी वह कोई भी काम, कोई भी अवतार सिद्ध नहीं हो पाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि महाराज राजा दशरथ जी के पुत्र हुए थे भगवान के रूप में जो राम, उन राम जी ने भी नवरात्रा का व्रत किया, नवरात्रा का पूजन किया, माँ दुर्गा जी का पूजन किया है।